हेलो दोस्तों, वेलकम 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 बैक टू अनदर असुरा सजेशंस, जिसमें मैं एनिमे सजेशंस देता हूँ दोस्तों। तो इससे पहले मैं ये ये वीडियो में स्टार्ट करूँ, मैं कुछ चीज़ें तुम लोगों को क्लैरिफाई करना चाहता हूँ जो तुम लोग कमेंट्स में मेरे को लिखते रहते हो। जो कि है ये जो सीरीज़ है जो मैं ये करता हूँ, इसमें मैं एनिमे को एक्सप्लेनेशन का काम नहीं करता हूँ, सिर्फ तुम लोगों को नए एनिमेस के बारे में सजेशंस देता हूँ, जिसके द्वारा तुम लोग जाके एनिमेस देखो और इंडिया में थोड़ा बहुत एनिमे का प्रमोशन भी हो जाए। इस तरह से मेरे को ऑलरेडी पता है कि इंडिया में बहुत सारे लोग हैं जो एनिमेस देखते हैं, लेकिन अभी भी थोड़े लोग हैं जो एनिमेस नहीं देखते। उनके लिए मैं एनिमेस सजेशंस देता हूँ, जिसमें मैं पूरी तरह एक्सप्लेन नहीं करता हूँ। मैं थोड़े बहुत पॉइंट्स या फिर मेजर पॉइंट्स जो है वो थोड़े बहुत स्किप कर देता हूँ, ताकि तुम लोग को वो एनिमे देख के पता चले। तो यहाँ पे अगर मैं पूरी तरह सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगा तो तुम लोग जाके वहाँ पे क्या देखोगे? तुम लोग को वहाँ पे कुछ मज़ा ही नहीं आएगा। तो बहुत सारे लोगों का कंप्लेंट्स लाइक कमेंट सेक्शन में ये रहते हैं कि तुमने ये चीज़ नहीं बताया, ये चीज़ नहीं बताया, वो चीज़ नहीं बताया। मेरे को पता है, मैंने एनिमे ऑलरेडी पूरा देख लिया है, लेकिन मैंने जानबूझ के कुछ ऐसे चीज़ें जो है वो स्किप कर दिया है, ताकि तुम लोग को वो एनिमे देख के समझ में आ जाए। तो आई होप मैं इसमें क्लियरली बात कर रहा हूँ और तुम लोग को क्लियरली समझ में आ रहा हो जो मैं बात करना चाहता हूँ यहाँ पे। सो दैट्स दैट। और आज का एनिमे का एपिसोड हम लोग स्टार्ट करते हैं, जिसमें मैं बात करने वाला हूँ शार्लेट के बारे में। सो ये एक 2015 का एनिमे है, जिसको मैंने 2016 या 17 में देखा था मैंने। ये मेरे को लगता है शायद सभी ने नहीं देखा होगा करके मेरे को लगता है। होपफुली मैं कुछ ऐसा एनिमे के बारे में बोल रहा हूँ जो तुम लोगों ने नहीं देखा हो। इन दिस टाइम ये इतने सारे एनिमे के वीडियोस मैं करूँगा, कुछ ना कुछ ऐसे एनिमे के सीरीज आएंगे जो तुम लोग में से बहुत सारे लोगों ने नहीं देखा हो। एंड आई होप ये वाला हो वो, लेकिन अगर नहीं भी हुआ तो नो प्रॉब्लम। जिन लोगों ने नहीं देखा उन लोगों के लिए ये वीडियो है, सोच लो। या फिर जिन लोगों ने ऑलरेडी देखा है वो भी देख सकते हैं, क्योंकि आई एम गिविंग ए सजेशन, दैट्स इट। मैं पूरी तरह एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ। इसके प्लॉट्स, इसके ट्विस्ट, इसके मिस्ट्री, सब कुछ मैं नहीं बोलने वाला हूँ यहाँ पे दोस्तों। तो दिस इज़, यहाँ पे कोई स्पॉयलर्स नहीं मिलेगा दोस्तों। मोस्टली स्पॉयलर ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा तो हीरो का पावर क्या है वो सब कुछ का थोड़ा बहुत स्पॉइलर मिलेगा। बाकी तो पूरा प्लॉट तो मैं कुछ नहीं बताने वाला तुम लोग को। स्टोरी के बारे में इतना ज़्यादा भी नहीं बताना चाहूँगा। सो तो ये एक एनिमे, जैसे कि मैंने बोला है ऑलरेडी, ये एक सुपरनैचुरल एनिमे है, जिसमें क्या है कि ना अल्टरनेट रियलिटी में क्या होता रहता है कि हर शॉर्ट पीरियड में एक कॉमेट जाता है। शॉर्ट पीरियड मतलब 75 ईयर्स में एक बार एक शार्लेट नाम के एक कॉमेट है, जो जिसको इन लोगों ने शार्लेट नाम दिया ऑफ कोर्स। तो वो अर्थ के ऊपर से जाता है। जब वो जाता है एवरी 75 ईयर्स, तो थोड़े बहुत डस्ट पार्टिकल्स उसमें से अर्थ के ऊपर गिरते हैं। तो उसमें से थोड़े स्मॉल परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रंस जो है वो ब्रीद इन करते हैं वो पाउडर को, या ओनली चिल्ड्रंस को ही होता है, जो कि जब वो प्यूबर्टी मतलब मेच्योर होते हो या फिर कुछ लाइक सर्टेन एज होने के बाद उनके अंदर सुपर ह्यूमन पावर्स जो है, सुपर नेचुरल पावर्स, वो उनके अंदर मैनिफेस्ट हो जाते हैं, जिसके वजह से उन लोग को अलग अलग पावर्स मिलने लगते हैं। तो ये कहानी में जो प्रोटैगनिस्ट है उसका नाम है यू ओटोसाका। ओके, ओटोसाका या फिर ओटोसाका, जो भी बोल सकते हो। मोस्टली जापानीज में ओटोसाका ही बोलते हो, ओटो करके तो नहीं बोलते। तो ये अपना जो पावर्स है वो अवेकन करता है अपने स्कूल के टाइम में, जिसका मतलब उसके पावर्स क्या है? उसके पावर्स ये है कि टेम्परेली किसी को वो पोजेस कर सकता है फॉर 5 सेकेंड्स। ऑलराइट, समझ रहे हो? 5 सेकेंड के लिए। तो वो क्या करता है कि अपना हाई स्कूल की ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए, चीटिंग करने के लिए या फिर लड़कियों को पोजेस करके कुछ चीज़ें करना, वैसे समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ, तो वो सब करना वो चालू कर देता है। तो मतलब उसका लाइफ ठीक चल रहा ही होता है, इतना ज़्यादा भी वो कुछ नहीं करता है। मतलब मैं बाय द वे एक और चीज़, ये एनिमे इची नहीं है, एची नहीं है।
क्योंकि मैं एची एनिमे सजेशन बिल्कुल ही नहीं दूंगा दोस्तों किसी को भी, क्योंकि मेरे को खुद ही इतना ज़्यादा पसंद नहीं है वो। ओके, 5 सेकंड के लिए वो अपना मजा करके वो आ जाता था, और लड़कियां भी लाइक व्हाट हैपेंड ओवर हियर, या फिर स्कूल में चीटिंग करना ये सब। तो मेरे को लगा कि ये एनिमे तो एची साइड जा रहा है, मेरे को नहीं देखना करके मैंने ये देखना बंद कर दिया। फिर उसके बाद कहीं तो मैंने इंस्टाग्राम में कुछ तो रील या फिर कुछ तो देखा था, तब के टाइम में जो रील्स नहीं थे, तो उसमें कुछ वीडियो देखा था जिसके द्वारा मैंने फिर से चालू किया ये देखना, एंड आई डोंट रिग्रेट इट दोस्तों। तो स्टार्टिंग में तुम लोग को कुछ और ही लगेगा एनिमे, लेकिन जो एंड तक जो होता है तब तक तुमको ये एनिमे रुला देगा दोस्तों। यस, ये एनिमे तुमको रुला देगा। ए सुपर नेचुरल एनिमे विच इज़ नॉट एन एची, बट ऑल्सो देर इज़ ए स्मॉल रोम कॉम भी बोल सकते हो, लेकिन इतना ज़्यादा भी नहीं है। इट इज़ देयर थोड़े बहुत एस्पेक्ट्स है रोमांस के, बट या मोस्टली ये सुपर नेचुरल एडवेंचर ऐसे टाइप वाला एनिमे है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये अपना हाई स्कूल ज़िंदगी आसानी से जी रहा होता है, तो यहाँ पे इसको अनएक्सपेक्टेडली नाओ तोमोरी मिलती है, जो कि है यह एनिमे प्रोटोगनिस्ट की गर्लफ्रेंड बोल सकते हो, या फिर जो लड़की मेन कैरेक्टर लड़की रहती है लड़कियों में, तो वो है नाओ तोमोरी, जो कि कुछ लोगों के लिए लाइक अगर वो चाहती है कि मैं उसको ना देख पाऊँ तो मेरे लिए वो इनविजिबल हो जाएगी। सो वैसे वो स्पेसिफिक टारगेट्स के लिए इनविजिबल हो जाती है, तो वैसे इनविजिबल होके वो यू के ऊपर नज़र रखती है और यू उसको मिल जाता है, लाइक एज इन या अपने कान करते हुए मिल जाता है, जैसे कि चीटिंग वो सब करते हुए। तो उसने उसको लाइक ब्लैकमेल बोल सकते हो या फिर कुछ और बोल सकते हो, लेकिन उसको फोर्स करके उसका अपने एकेडमी जिसका नाम है होशिनोमी एकेडमी, होशिनोमी एकेडमी में ज्वाइन करवा देती है अपने काउंसिल में, जो कि ये स्टूडेंट्स काउंसिल की प्रेसिडेंट रहती है तोमोरी। तो अपने स्टूडेंट काउंसिल में एक मेंबर बना देती है इसको। तो ये एकेडमी में यहाँ पे जोजीरो टाकोजी करके टाकाजो ओके, टाका बोल सकते हो तुम लोग, या फिर जोजी बोल सकते हो तुम लोग। सो तो वो है जिसके पास अल्ट्रा स्पीड है, अनकंट्रोलेबल हाई स्पीड है उसके पास, फ्लैश बोल सकते हो इन कॉमन। तो ये तीनों रहते हैं काउंसिल में, और कुछ जन रहते हैं जिनके बारे में मैं अभी नहीं बोलूँगा, तुम लोग को वीडियो देखना पड़ेगा, एनिमे देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे उन लोग काउंसिल में ज्वाइन करवा के क्या करते हैं, ये एकेडमी जो है यहाँ पे जो सुपर नेचुरल पावर्स जिनको मिलती है उनका स्पेसिफिक एकेडमी है। तो इसका ज़रिए से इन लोग क्या करते हैं कि एक तो अपने पावर्स को कैसे कंट्रोल करना सबको सिखाते रहते हैं, और एक दूसरे में इन लोग क्या ये अवेयरनेस ये करते हैं कि कुछ ऑर्गेनाइजेशंस है कुछ ऑर्गेनाइजेशंस है जहाँ पे जो सुपरनेचुरल पावर्स जो इनके पास है वो किड्स को लेके जाके एक्सपेरिमेंट करना या फिर उनको मारना या फिर ऐसे करके उनको एक्सपेरिमेंट्स करके उनके पावर्स को एक्सप्लॉइट करना चाहती हो, वैसे ऑर्गेनाइजेशंस है उनसे दूर रहना है और अपने पावर्स को उनको बिना पता चले कैसे यूज़ कर सकते हैं वो अवेयरनेस उन लोग उनके स्टूडेंट्स के अंदर जगाते हैं। सो ऐसे जब होता रहता है तब यू की बहन रहती है आयुमी करके, जिसके अंदर एकदम से एबिलिटी अवेकन हो जाती है, और उसमें क्या होता है कि उसके पावर्स रहते हैं कि जो भी उसके अराउंड रहते हैं उन लोग सब कोलैप्स हो जाते हैं। तो वैसे ही होके खुद अपने आप अपने पावर को कंट्रोल बिना कर पाए कोलैप्स हो जाती है और मर जाती है। तुम लोग सोच रहे होंगे अरे ये तो तुमने स्पॉइलर दे दिया, लेकिन उसके बाद जो होता है गाइस वो तुम लोग को देख के ही पता चलेगा। सो तुम लोग सोच रहे होंगे ओ भाई इसने तो स्पॉइलर दे दिया है, इसकी बहन मर जाती है ओ करके। नो, दिस इज़ नॉट एन स्पॉइलर, दिस इज़ ए बिट ऑफ स्पॉइलर बोल सकते हो। पूरा 100% में से 10% स्पॉइलर बोल सकते हो तुम लोग। सो यहाँ पे क्या होता है, जैसे ही उसकी बहन मर जाती है तो यू डिप्रेशन में चले जाता है, अपने आप को अपने रूम में बंद करके, किसी से भी नहीं मिलता है बहुत दिन होता है। तो तब टोमोरी जाके उसको बाहर निकालती है डिप्रेशन से दोस्तों। सो दैट्स हाउ ही गेट्स बैक, और उसको लाइक
इतना लाइक उसको तब वो बाहर निकालने के लिए कॉन्सर्ट वॉन्सर्ट सब कुछ जाते हैं उन लोग, सब कुछ होता है, बट यू अभी भी ये सोचने से पीछे नहीं हट पा रहा है कि इन लोग को कैसे सेव करूँ। तो ये अपने इधर इन लोग खुद अपने पावर से मर जाएंगे या फिर इनको ऑर्गेनाइजेशन मार देगा। तो ये मुश्किल में पड़ता है और एक दिन ये डिस्कवर करता है कि इसका पावर पोजेस करना ही नहीं बल्कि दूसरे के एबिलिटीज चुरा सकता है, लाइक परमानेंटली ले सकता है वो। बस इसको एक जरिया मिल गया है कि जो पावर वाले रहते हैं उनको मैं क्यूर कर सकता हूँ। तो ये पूरा दुनिया में जाके अपने पावर्स के हेल्प से सबको हेल्प करने, लाइक सबका पावर चुराने चले जाता है, जिसके वजह से उन लोग ऑर्गेनाइजेशन अगर उनके पास आएंगे भी तो दे विल बी एटलीस्ट अलाइव करके सोच के वो निकल जाता है एक जर्नी में। लेकिन इसके बीच में बहुत सारा होता है ये जर्नी में स्टार्ट होने से पहले, और ये जर्नी जो है इन लोग पूरी तरह नहीं दिखाते हैं, बट या दैट विल बी द एंड। बट या तो पूरा कंट्रीज, पूरा देश, पूरा लाइक पूरा जहाँ पूरा घूम लेता है, और लास्ट में ऐसा होता है कि वो अपने आप को भूलना शुरू कर लेता है। अब उसमें से बाहर कैसे निकलेगा, ऑफकोर्स टोमरी उसको निकालेगी बाहर, बट वो कैसे निकलेगा, बट डिप्रेशन में जाता कैसे है, क्या होता है, क्यों होता है, इसको कैसे पता चला कि इसका पावर्स में से लाइक इसके पावर्स से वो पोजेस ही नहीं लाइक दूसरे का पावर्स चुरा सकता है, इसको कैसे पता चला कि कौन कहाँ पे रहता है। इसको ये भी पता चलता है कि ये हाई स्कूल किसने बनाया है एंड ये या और किस लिए बनाया गया था। तो ये सब तुम लोग को जानने के लिए तो तुम लोग को ये एनिमे देखना ही पड़ेगा। तुम लोग को लग रहा होगा कि मैंने स्पॉयलर्स दे दिए, बट एज आई एम सेइंग 10 to 20% तुम लोग को शायद स्पॉयलर्स मिले होंगे, बाकी के 80% तो तुम लोग को देखना ही पड़ेगा। एंड वंस अगेन मैं बोलना चाहूँगा ये सिर्फ सजेशंस का एक सीरीज़ है, ना कि यहाँ पे मैं पूरा एनिमे के पूरा सीरीज़ को एक्सप्लेन करने आया हूँ या स्पॉयलर्स देना चाहता हूँ। प्लीज़ कोई भी कमेंट सेक्शन में दूर रहे स्पॉयलर से, प्लीज़। आई डोंट लाइक स्पॉयलर्स, मैं तुम लोग को सीधा बैन कर दूँगा। I'm literally warning you, please don't spam spoilers in the comment section दोस्तों। anyways that is it। अगर तुम लोग को ये जो सजेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ गो अहेड वॉच शार्लेट, बहुत ही अच्छा एनिमे है। स्टार्टिंग में तुम लोग को लगेगा जैसे कि मैंने बोला मैंने छोड़ दिया था फिर स्टार्ट किया, लास्ट में तुम लोग इतना इमोशनल हो जाओ कि लिटरली रो दोगे तुम लोग। तो ऐसा एनिमे है जो सुपर नेचुरल एडवेंचर्स एंड एवरीथिंग है, इसमें जॉनर है इची नहीं है। प्लीज़ गो अहेड वॉच इट एंड गाइस, अगर तुम लोग को ये वाला सजेशन अच्छा लगा तो मेक श्योर टू ड्रॉप ए लाइक। एंड आई एम रियली सॉरी, थोड़ा अगर मेरा एनर्जी डाउन है तो मेरे को 3-4 दिन से बुखार है, आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट। अभी भी बुखार है थोड़ा बहुत, बट अभी आई एम रिकवरिंग। ओके, दैट इज़ इट फॉर टुडे गाइस। इफ़ यू नो दिस चैनल मेक श्योर टू सब्सक्राइब, डू नॉट फॉरगेट ड्रॉप लाइक एंड हिट दैट नोटिफिकेशन बेल। नेक्स्ट और भी अनोखे एनिमेस आएंगे जो शायद तुम लोग ने शायद ही सुना हो या फिर तुम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया हो। लेट अस सी क्या होता है, बट किसी ना दिन ऐसा आएगा कि भाई तुम लोगों ने वो एनिमे नहीं देखा होगा, होपफुली। एनीवेज दैट इज इट गाइस, बाय बाय, पीस, रावण लॉगिंग आउट।